अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन मटन बीफ के बग़ैर आज आपको एक ऐसी न्यू टेक्निक बताऊंगी ये बढ़िया बनाने की कि जब आप इसे खाएंगे तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप कीमे के कोफ्ते खा गए हैं। और मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला कोई भी नहीं पहचान पाएगा, आपकी फ़ैमिली में या बाहर का कोई भी शख्स जिसे भी आप खिलाएंगे कोई बिलीव ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसे लौकी के साथ बनाया है। सब यही समझ के खाएंगे जैसे आपने कोफ्ते बनाए हैं और इसमें चिकन या मटन आपने डाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है इसे। तो इसके लिए आधा किलो मैंने लौकी ली है। लौकी को सबसे पहले आपने पील ऑफ कर लेना है और कोशिश कीजिएगा कि लौकी आपने लंबी वाली ही लेनी है, गोल वाली जो लौकी आती है ना वो नहीं लेनी है। तो इसकी भी रीज़न आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने लौकी का छिलका उतार लिया। तो अब हमने इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ देखिए, मोटे सुराख वाला मैंने ग्रेटर लिया है। तो चलिए लौकी को सबसे पहले हम ग्रेट कर लेते हैं। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला लौकी जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना लौकी की बढ़िया, तो जो लोग लौकी की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते हैं, शौक़ से नहीं खाते हैं, तो वो सब फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के। आप इसे हफ़्ते में एक बार लाज़मी बनाना पसंद करेंगे, बहुत ही मज़े का सालन बनता है। तो यहाँ पर लौकी में जो पानी होता है ना, इसको हमने निकाल लेना है। इस तरह से अच्छी तरह से मुट्ठी में बंद करके निचोड़ लें इसमें जितना भी पानी है। तो इस पानी को भी हम इस्तेमाल करेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। देखिए लौकी का पानी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर किस तरह यूज़ करना है अब आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कप चने की दाल ली है। चने की दाल को मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। दाल देखिए अच्छी तरह से फूल चुकी है। तो यहाँ पर मैं इसमें चने की दाल का इस्तेमाल करूँगी। पहले से बॉयल नहीं करना है चने की दाल को। इसी तरह से आपने कच्ची चने की दाल लेनी है। सिर्फ़ आपने इसे 2 से 3 घंटे भिगो कर रख देना है ताकि दाल सॉफ़्ट हो जाए। इसके बाद यहाँ पर हमने मिक्सी का जार लेना है और इसमें हम ये चने की दाल शामिल कर देंगे। अब चने की दाल को पीसने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए होता है, तो हम ये लौकी का पानी ही शामिल करेंगे इसमें। तो ये देखिए, मैं लौकी का पानी है इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब ही निकला है, तो ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। आप चाहें तो चने की दाल को आप सिल पर भी पीस सकते हैं या फिर इसी तरह पीस लीजिएगा। अब इसमें मैंने लहसुन के जवे लिए हैं थोड़े से, 1 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 हरी मिर्चें ली हैं, प्याज है थोड़ी सी, साथ में आधी गड्डी हरा धनिया लिया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देनी है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। सबसे पहले 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दें, कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी इसमें शामिल कर दें, नमक हस्ब ज़रूरत, धनिया पाउडर 1 चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच। गरम मसाला पाउडर ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। अब हमने पल्स मोड पर जाके मशीन को चलाना है और इसे रोक रोक के हम पल्स मोड पे चलाएंगे ताकि दाल पिस जाए और इसमें हमें पानी की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ देखिए, इसमें ये बहुत अच्छे से दाल पिस चुकी है। ये देखिए, पानी मैंने मज़ीद बिल्कुल भी नहीं डाला। लौकी का जो पानी था उसी से ही ये दाल हमारी बहुत अच्छे से पिस के तैयार हो चुकी है। तो आपने भी इसी तरह दाल को पीसना है। इसके बाद लौकी के साथ अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो लौकी के जो ये लच्छे हैं ना, इस तरह से हमने ग्रेट करके लिए हैं। इसकी वजह से ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप इसमें गोश्त का रेशा होता है, इस तरह आपको फ़ील होगा। तो बहुत ही मज़े के ये बढ़िया बन के तैयार होंगी। बिल्कुल न्यू स्टाइल आज आपको मैं ये रेसिपी बता रही हूँ। तो अभी हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, पहले हमने यहाँ पर इसका मसाला रेडी करना है। इसके लिए मैंने ऑयल लिया है आधा कप, इसमें 1 मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज शामिल कर दिए। अब इसमें थोड़े से साबुत खड़े गरम मसाले शामिल करने हैं, जिसमें 2 बड़ी इलायची है, 5 लौंग हैं, साथ में मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 6 से 7 काली मिर्चें ली हैं। साबुत खड़े गरम मसाले इसमें ऐड करने से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छा सा आपने फ्राई करना है। इसके बाद इसमें टमाटर शामिल कर दें। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। तो यहाँ पर टमाटर ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के आपने शामिल करना है और इसे इसी तरह से अच्छी तरह से फ्राई करते जाना है।
अब इसमें हमने कुछ मसाले ऐड करने हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने पिसा हुआ ज़ीरा डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक हस्ब ज़रूरत, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है 1 चम्मच। तो ये मसाले डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मसालों को अच्छी तरह से भून लें 2 से 3 मिनट तक। इसके बाद इसमें हमने पानी शामिल कर देना है। पानी यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ही इसमें डालूँगी, क्योंकि यहाँ पर अब हमने स्टीम भी देना है बड़ियों को, तो मैं आपको बिल्कुल ईज़ी तरीका बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें पानी मैंने भी थोड़ा सा डाला है, मैं इसमें मज़ीद और पानी शामिल करूँगी। तो यहाँ पर टोटल आपने 2 गिलास पानी के शामिल कर देने हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब अगला प्रोसेस देख लेते हैं किस तरह से बड़ियाँ हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं या फिर स्टीम दे लें। मैं स्टीम दे के इनको बनाऊँगी। तो यहाँ अब अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। पहले मैंने मिक्स इसलिए नहीं किया क्योंकि लौकी जो है वो थोड़ा सा मॉइस्चर उसका निकल जाता है, तो ये बैटर पतला हो जाता। तो जिस टाइम स्टीम देनी है उसी टाइम ही इनको अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। तो अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी जाली वाला अपने स्टैंड रख देना है, स्टीमर रखना है। इसके बाद कोफ्तों की तरह की शेप आपने देनी है, बढ़िया इस तरह से बनानी है। देखिए ये इजीली बन जाती हैं, हाथों को भी ग्रीस नहीं करना पड़ता, बहुत आसानी से सेट हो जाती हैं। तो मैं कोफ्तों की शेप में इस तरह से बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्टीमर को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था। एक एक करके इस तरह से हम इस पर बड़ियाँ रखते जाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने बड़ियाँ इसके ऊपर रख दी हैं। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ और 20 मिनट के लिए हमने 20 से 25 मिनट के लिए स्टीम देना है इसे। 20 से 25 मिनट के लिए इसमें जब पानी में बॉयल आ जाता है तो आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है 20 से 25 मिनट के लिए। तो यहाँ पर टोटल 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन्हें चेक करने का तरीका आपको बता देती हूँ। आपने फिंगर से चेक करना है। ये देखिए हार्ड होने लग गया है, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल सही से स्टीम इनको लग चुकी है। और ये देख लीजिए ईज़िली ये निकल भी गए। तो बस अब हम इसे हटा लेते हैं और अब हमने इसे किसी प्लेट में निकालना है और इन्हें कम्प्लीटली आपने पहले ठंडा करना है, क्योंकि अभी ये थोड़ी सी आपको सॉफ्ट लगेंगी। देखिए तो आपने इन्हें पहले कम्प्लीटली एकदम ठंडा कर लेना है। हवा में आप इन्हें रख दें और इसे बिल्कुल ठंडा होने दें, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद थोड़ी सी सख्त हो जाती हैं। अभी जब हम स्टीम से निकालते हैं ना तो थोड़ी सी ये सॉफ्ट लग रही होती हैं दिखने में, लेकिन जैसे ही इनको हवा लगती है ठंडी होती है ना तो फिर ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं मसाले को जब तक अच्छी तरह से भूनती जा रही हूँ, तो इसमें टमाटर वगैरह साबुत खड़े नहीं नज़र आने चाहिए। मसालों को खूब अच्छी तरह से भुनाई करते हुए आपने पकाना है। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो गए हैं मसाला भूनते हुए। तो हमारी जो बड़ियाँ हैं वो भी ठंडी हो चुकी हैं। तो बस मसाला अच्छे से आपने भून लेना है। इसके बाद इसमें बड़ियाँ डालेंगे और फिर हम इसे मज़ीद और 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ देखिए मसाला देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा भुन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसमें बड़ियाँ शामिल कर देती हूँ। तो अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमने 1 से 2 मिनट तक भुनाई करनी है इसकी मज़ीद। इसके बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे हस्ब ज़रूरत। जितना आपको शोरबा चाहिए उसी हिसाब से आपने पानी इसमें ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 2 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। अब इसमें फ्लेवर के लिए मैं डालूँगी कसूरी मेथी। तो ज़रूर आप लोग डालिएगा, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बाकी आप देख लें थिकनेस शोरबा देखिए कितना बेहतरीन सा इसका बना है। तो फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें हमने 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी ऐड कर देनी है। इसकी वजह से बहुत ही अच्छा सा जायका आएगा इसका। सालन का शोरबा बहुत ही मज़े का बनेगा। तो इसे मैंने अच्छी तरह मिला लिया। तो चलिए अब हम इसे कवर कर देते हैं ढककर। हल्की आंच पर मैं इसे मज़ीद और 15 से 20 मिनट के लिए पकाऊंगी, ताकि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आए सालन का। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा है, हल्की आंच पर मैं इसे पका गई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। और देखिए आप लुक इसकी चेक कीजिए।
अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है 1 चम्मच। साथ में थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ धनिया, हरी मिर्चें मैंने ली हैं, 2 मिर्चों को काट के लिया इस तरह से, और साथ में हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप लुक चेक कीजिए सालन की, वाओ कितना मज़े का लग रहा है देखने में। और यकीन मानिए जब आप इसे खाएंगे ना तो बस खाते ही रह जाएंगे, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। यकीन नहीं कर पाएंगे कि लौकी के साथ भी इतनी मज़ेदार रेसिपी बनाई जा सकती है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का ये आइडिया, ज़रूर आप लोग बनाकर देखें और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जो मैंने आइडिया आप लोगों के साथ शेयर किया है ना, तो ये बहुत ही मज़े की है। और आप यकीन मानिए, आप जब इस तरीके से बनाएंगे ये सालन, किसी को भी खिलाएंगे ना वो पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने इसे लौकी के साथ बनाया है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें। अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर दें, बताएं कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।